शीतला मैया की जय। बोलिए पावन धरधाम पावन ग्राम पीपर भट्ठा की जय। बोलिए आज की आनंद की जय। बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। चंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान पावन धरधाम पावन ग्राम पीपर भट्ठा, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी त्रिवेणी संगम होते कल कल छल छल करत प्रवाहमान होवत है। जिकर भागीरथ प्रयास से धर्मग्राम ये मानस ग्राम पीपर भट्ठा में ये मानस रूपी मंदाकिनी की उद्गम हो है। ऐसा आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारीगण गुरुदेव मन के सादर चरण कमल में धर्मग्राम के धर्म प्रांगण में उपस्थित ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं, राजा दशरथ के समान श्रद्धेय पिता तुल्य संतजन, पावन वसुंधरा के गोद में खिलैया नानी नानी बाल गोपाल, ज्ञान पीठ में आसीन दूध ल दूध और पानी ल पानी करैया हंस के समान, निर्छील विवेकी विद्वान निर्णायक गण गुरुदेव मन के सादर सादर चरण कमल में अवैया जवैया उठैया बैठैया जम्मू श्री राम कथा सुनैया, अवैया जवैया बहुत सुंदर अपन बोली भाखा में शोर करिया, सबला सकेल बटोर के एक सूत्र में बांध के रखैया। मानस रूपी रथ के सफल सारथी, मानस के प्रकांड विद्वान परम मृदभाषी, रायपुर जिला ही नहीं अभी तो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र जीवंत कवि आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी के सादर सादर चरण कमल में यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमार मानस परिवार की अस्कीर्ति चहुओर बगरिया चैनल वाला भैया मन के भी और माइक्रोफोन के माध्यम से हमार आवाज ये पीपर भट्ठा गांव के गली खोर में बग रही, माइक ऑपरेटर प्रोवाइडर भैया
गांव की माटी महतारी जम्मो देवी देवता धर्ममंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्तवत्सल संकट मोचन हनुमत लाल जी महाराज आप सबके सादर सादर चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट गजना तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, वंदन है, आप सबों के हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वीकार करो। सज्जनों, वैसे तो परमात्मा की कथा जो है वो अनंत है, अथाह है, इकर पार बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पा सके है, हजार मुख वाले बखान नहीं कर पाए। तो मैं तो मंदबुद्धि आऊँ, अबला जाती आऊँ, नारी परानी आऊँ, कहाँ ले भगवान के गूढ़तम रहस्य से भरे कथा प्रसंग में मैं गोता लगा सकूँ। फिर भी आवो रामचरित मानस के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा क्रमांक 80 का एमे यात्रा कराए के आदेश आदरणीय आयोजक समिति के द्वारा बाबा गोसाई राय जी महाराज की कालजयी रचना श्रीमद् रामचरित मानस, जिसके बारे में लिखने वाले ने कहा कि कवि न हो न चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं तो आओ मिले हमारे भाग के कथा प्रसंग में। मति अनुसार सिर्फ सुफल करो निजवानी वाणी पवित्र करे कि भाव लिए चर्चा करे कि प्रयास में कभी जरूर रही नानी लेकर आप सबो समझो और क्षमा करे के प्रयास करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सियावर चंद्र की जय। गाये हो गणपति जगवंदने, गाये हो गणपति जगवंदने।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। नीलाभुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। अनंत करुणा वाले परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी के अकारण करुणा के कारण आज हमर जी से अबोध लैका अवसर मिले है भगवान की कथा कही के वाणी पवित्र करे के। पहले ही कही चुके हुए परमात्मा की कथा तो अनंत है, अथा है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरण माने ही जिनके विमल विचार। कि भगवान कहाँ पर नहीं है, हर जगह परमात्मा जो है वो समाये हुए है। बस देखने वाला नजर चाहिए, करने वाला विश्वास चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हर जगह परमात्मा जो है वो समाये हुए सज्जनों। तो आओ मिले हमारे भाग के कथा प्रसंग रामचरितमानस के षष्ठम सोपान कांड लंका के दोहा क्रमांक 80 का, जिसमें बाबा गोसाई दास जी महाराज के लेखनी है लिखी कि महा अजय संसार रिपो जीति सकई सोबीर जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय। महा अजय संसार रिपो और जीति सके सोबीर जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। सरल भाव संत बंदिश लिखे कि हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। ये सरल भाव है। आप वो चर्चा करे की कोशिश करबो कि आखिर ये प्रसंग में कौन है ते कौन ला बात बोला थे कि महा अजय संसार रिपु जीत सकई सोबीर सियावर रामचंद्र की जय। और लिखिस कि जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। सुनहु ऐसे कह के अपन तरफ ध्यान आकर्षित करे के कोशिश करत है। काकर और काकर बीच के संवादे तो ये कथा प्रसंग जो है वो पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी और जीव रूपी विभीषण, ये ब्रह्मा और जीव के बीच की ये संवाद है संतों। विभीषण जी महाराज जी के बारे में कहा कि जीव भवत्रंदे सेवक विभीषण। ये कथा प्रसंग कांड मूल मिले भैया लंका, जेकर बारे में किहिस करे जहां पर बजता है काल का डंका वो कहलाता है कांड लंका, वो कहलाता है कांड लंका। और ऐसन लंका कांड के घटना काकर सर में काले दे नाचत थे तो लंकापति रावण के डंका बजाए बर भगवान जो है वो लंकापुरी में आरूढ़ हो चुके हैं। 18 पदुम जुथा बानर लेके राम और रावण के जो युद्ध है वो एकदम मचे हुए हैं। ऐसे तो भैया ये जो कथा जो ये दोहा है थे चर्चित प्रसंग मानस में अनेकों जो प्रसंगला गीता के उपाधि मिले हैं। शिव गीता है, वसुंडी गीता है, विभीषण गीता है, राम गीता है, अनुसुईया गीता है, अनेक प्रकार के गीता के वर्णन। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो पार्थ अर्जुन ला भगवान है ते एक बार ही गीता के ज्ञान दे है। जब अर्जुन रूपी जीव है ते मोहित हो जाते माया से भगवान के। और वास्तव में की सुना कि उमा दारू जो सिद्ध की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। संसार में ऐसा कोई जीव ही नहीं है सज्जनों, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा कोई कवि नहीं है, ऐसा कोई कोविद नहीं है जिसको भगवान के माया ने मोहित नहीं किया। संसार में चाहे बड़े से बड़े ज्ञानी क्यों ना रहे, है ना, कि इतना भगवान है शंकर भी कि इतना कि
भगवान ही देहा इस संसार में, इस जगत में कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है ना। भगवान जही जस तही क्षण, है ना, जैसा करे वो वैसा ही हो कही दिस, है ना, जिसको जैसन कर ही ना भगवान थे वो वैसने हो ही। ये धर्मरथ के चर्चित प्रसंग जिन प्रकार से पार्थ अर्जुन जो है वो जब कुरुक्षेत्र के मैदान में शस्त्र उठाए से जब मना कर देते, कथे कि केशव हे माधव मैं इखरमन ऊपर प्रहार करूं, ये मेरे सब अपने हैं, ये मेरे दादा है, ये परदादा है, ये पिता है ना, ये चाचा है, ये भाई है, ये पुत्र है, इस पर मैं कैसे शस्त्र उठाऊं। तब फिर भगवान जो है वो कह देते हैं कि अर्जुन भूल रहे हो तुम, इस संसार में सब जो है वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, अरे सब जन तो मोर अंश हरे मोरे समाज ही। और किससे मोह कर रहे हो, इस आत्मा से, तो आत्मा जो है वो अमर है। अर्जुन नयनम छिंदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः और ना चैनम क्लेदन्त्यापो और ना शोष्यति मारुतः। भगवान वहां पर गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। और ठीक ये कथा प्रसंग भी भगवान जो है वो अनेकों बार जब जब भी जीव शोक में देखे है, जीव मोहित देखे है ना, एक भी जो विभीषण रूपी जो जीव है, जीव भवद्रंधी सेवक विभीषण, जीव की सहज प्रवृत्ति भैया माया में बंध जाना, मोहा जाना या भगवान के ऊपर संशय करना। विभीषण जी महाराज ये प्रश्न करते थे, भगवान के ऊपर संदेह करते थे। अब ये जीव की सहज प्रवृत्ति ही है सज्जनों, ये जीव जो है वो भगवान के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते, है ना। चाहे कतको हम अपन आप ज्ञानी कहान, कतको हम अपन आप बड़े भक्त बता देवन, कतको बड़े शरणागति बता देवन, है ना, शरणागत बतावन भगवान के। देखो भगवान के सानिध्यम होते हुए भी विभीषण के ऊपर माया हेते का हो जाते, है ना। यही विभीषण हरे जो लंकापति रावण ने समझा रही इसकी राम नहीं ते नर भूपाला और भुवनेश्वर ते ही काला। ये राम कौन है भैया लंकेश, तो ये काल को जीतने वाले कालों के महाकाल है। ये तो विभीषण की अपनी वाणी थी ना, लेकिन आज देखिए भगवान की माया की प्रबलता सज्जनों कि विभीषण की मति हिते छरिया गए, है ना। और वास्तव में की सुना कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आपत्ति काल परखी है चारी। जब जीव के जीवन में विपत्ति हेते आथे ना, तो सबसे पहली परीक्षा धैर्य की ही होते। और आज विभीषण के धैर्य जो है वो छूट चुके हैं। भगवान के बल के ऊपर विभीषण ने बिल्कुल भरोसा नहीं है। भगवान लगे लगे कि प्रभु कौन से रथ के उपयोग करवे भगवान, कैसन ढंग के ये पापी ये महामोह लसमूल नाश करवे, क्योंकि आपने संकल्प तो उठाया है कि निश्चर हीन करो मही भूज उठाए बनकिन, है ना। आपने इस निशाचर विहीन इस धरा को करने का संकल्प उठाया प्रभु, तो कौन से प्रकार से आप ये धर्म से धरा से धर्म के आप रक्षा करो, धर्म की संस्थापना करो और अधर्म के नाश करो। देखो सज्जनों आज तक इतिहास में जो भी लड़ाई हो है ना, वो कोई ना कोई स्वार्थ के कारण हो है ना। लेकिन ये भगवान श्री रामचंद्र जी और ये रावण के बीच के लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए। ये लड़ाई जो है वो राम और रावण के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है वो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। विभीषण जो है वो भगवान की माया ला समझ नहीं पावा थे। और वास्तव में पहले ही कही दे ना कि यहाँ पर है ना ज्ञानी मूढ़ ना कोई, है ना। और जेही जिस क्षण रघुपति करे ते ही जो तेही 10 क्षण होई, है ना। ये संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। भगवान के माया ने किसको नहीं मोहा। आज विभीषण जी है वो मोहित हो चुके हैं और भगवान लही प्रश्न करत है कि ही विधि जी तप वीर बलवाना, है ना। तब भगवान हेते, है ना, एकरा गीता के माध्यम से एक धर्म के उपदेश विभीषण जी महाराज ला माध्यम बना के इस समूचा संसार के जीव ला दे के प्रयास करत है कि अगर धर्म को पर विजय प्राप्त करना है, समूल मोह का विनाश करना है जीव के जीवन से, ता कौन से रथ की आवश्यकता है। का वो रावण चढ़े माया के रथ, स्वर्ण के रथ का वो कर आवश्यकता है कि जीवन में कोई और चीज की आवश्यकता है। तब बोली इसका कि सखा
सुनो, है ना, सुनो सखा मति धीर। भगवान जो है वो जब भी जहां पर भी उपदेश किए हैं, चाहे माता सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिए, तब भी नवधा भगति कहाऊं तो ही पाई, और सुना हूं सावधान मत धरु मन माही। माता सबरी को भी भगवान जब गीता का ज्ञान दिए ना, वहां पर नवधा भक्ति रूपी, तो वहां पर भी माता सबरी को आगाह कर दिए। लक्ष्मण जी महाराज भी पूछिस ना, तो वहां पर भी सुना हूं मन चित लाई, वहां पर भी लक्ष्मण जी महाराज को इशारा कर दिए कि सुना हूं मन बुद्धि चित लाई, है ना, कि इसकी मन से भी सुन, बुद्धि से भी सुन और चित्त से भी सुन। और यहाँ पर भी सखा विभीषण को भगवान जो है वो आगाह कर रहे हैं कि सखा सुन, ये अधर्म का नाश करना है ना, तो कोई सोना के साधन की आवश्यकता नहीं है। जीवला काकर आवश्यकता है, कौन से रथ में जीव है ते आरूढ़ हो ही, तब ये अधर्म के विनाश हेते होहि, है ना। तो बाबा गोसाई दास जी महाराज हेते सूत्र दी भैया कि सौरज धीरज ते ही रथ चाका, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, है ना, कि ये जो रथ है ना, धर्म की ही रथ हरे, है ना, धर्म के ही रथ सखा। धर्म में असरथ जाके कौन से रथ में आरूढ़ होना है सखा, तब बताते कि अधर्म अगर हटाना है धरा से, तब धर्म रूपी रथ के आश्रय हम लेल पड़ी जीवन में, है ना। देखो भैया, भगवान के अवतार ही हो ही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे,
प्रेमी सज्जनों, बाबा गोसाई दास जी महाराज ये लिखी कि महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर सियावर रामचंद्र की जय। ये संसार जो है वो है ना, ये जो संसार है ये जन्म मृत्यु के जो चक्र भी हुई है एक से पार पाना ना सखा बहुत दुस्तर है ना, बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं बल्कि एक जीव के लिए असंभव है भैया। जब तक भगवत कृपा ना हो जीव के ऊपर तब तक संभव ही नहीं है। सौरज आगे बाबा गोसाई राज जी महाराज सूत्र देते हैं कि ये धर्म रूपी रथ के पहिया कैसा नहीं भैया, ये चलाना कैसा नहीं, काबर बिना पहिया रथ थोड़े चलने वाला है ना। तो किसका कि सौरज धीरज ते ही रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कि ये शौर्य और धैर्य जो है वो ये रथ के जो दूठन पहिया है ना, और वो दूठन पहिया में अगर एक खन कोई पंचर हो गए तो वही कर एक्सीडेंट हो गया हो जाते। सही है कि नहीं भाई? देखो जीव के जीवन में जहां अगर शौर्य आथे ना तन मन से धीरज है नष्ट हो जाते भैया, है ना। काबर सब ला जो जीत सकिस वो तो फिर है ना एक भगवान के आश्रय पही तभी जीत सकते। ये शौर्य लपा के धीरज कौन खोदी सधीर कौन होगे। तो कथा बढ़िया नारद जी महाराज के आते बड़े जन उदाहरण है ना। जैसने उकर शौर्य के बखान कौन जो कामदेव महाराज करिस कि महाराज वास्तव में आपके समान तो कोई धीरज धरने वाला नहीं है ना, आपके समान कोई ज्ञानी नहीं है प्रभु। हे मुनिराज आपने तो काम को जीत लिया, काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। ये श्रवण रूपी दोना से जैसने अपन शौर्य के अपन विजय के काम ला जीते के बाद जब सुनिस ना कौन हा नारद जी महाराज होते मन ले धीरज ला खोदिस है ना। वास्तव में प्रशंसा रूपी सूरा ही ऐसी चीज है ना। ये प्रशंसा रूपी सूरा ही ऐसा है कि आदमी है अगर थोड़ा से पी ली ना तब फिर वो बहुरा जाते भैया। और जो प्रशंसन प्रचालिस ना वही वीर है, वही जीत सकते हैं इस संसार रूपी रणांगन को, इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र को। लेकिन नारद जी महाराज तो असफल हो गए। काबर शौर्य से है ना, शौर्य में काम के ऊपर विजय तो प्राप्त जरूर कर ले, लेकिन धीरज रखो दिस कब जब विश्व में मिल देखी तब है ना। भगवान लव श्राप देवर आतुर हो गए। कौन हा देवर्षि नारद है ना। काबर जब तक कोई ना ते ही काला और केही विधि मिला ही बाला है ना। एक लड़की ला कैसन प्राप्त करो, काबर ओकर भाग्य में लिख दे रहा है लिखने वाला है कि जे कर पति बनी ते संसार में अजय रही करके है ना। तो एक हर स्थिति जीव के जीवन में भैया जरूरी नहीं है कि शौर्य के साथ साथ धीरज भी आ जाए है ना, ये जरूरी नहीं है। और बोली कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हे सखा ये जो रथ के ध्वजा का है तब की ही इसके जीवन में सत्यशील है ना। काबर की इसकी सत्य जो जीवन में की इसकी सच तप दया और दान है ना। ये चार ठन चीज है तक कलयुग के जीव कायम है भैया नहीं। हमन तो हर चीज में लबारिच मारत रहथन है ना। लेकिन ईश्वर है का है, ईश्वर सत्य है ना। और वास्तव में किस ना कि सत्य के समान दूसर कोई धर्म ही नहीं है। ये धर्म रूपी रथ अगर जीतना है तो सत्य ना धर्म ना दूसर सत्य समाना कहेंगे। धर्म के समान दूसरा सत्य ही नहीं है। सत्य के निर्वहन के अधर्म के रक्षा के लिए जीवन में अगर सत्य के पालन करबो ना तब है ये धर्म रूपी रथ के पताका हम संसार में फैला सकबो है ना। बाबा गोसाई दास जी महाराज है सूत्र दीस भैया का कि बल विवेक दम परे हित घोरे और क्षमा कृपा समतार जोरे। कथे कि देखो है ना कि इसका कि ये कर
घोड़ा घलोक लागथे भैया, चक्का भर में ढूलने वाला नहीं है, झीक ही कौन ओला कथे, है ना। रथे ते अपन अपन तो रेंग नहीं सके, चक्कल घलोक ठोक बजाक लगई देबो ता ओला घोड़ा थांदे लागी भाई, है ना। तब का की कि बल विवेक दम परिहित घोरे, है ना। अब ये परिहित तो की इसकी परिहित बस जिनके मन माही ते कछु जग दुर्लभ नहीं, है ना। ये संसार में जो परिहित का कार्य करता है उसके लिए संसार में कोई भी शत्रु को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परिहित के कार्य में, है ना, अगर प्राण भी चले जाए तो इससे बड़ा धर्म कुछ है नहीं है। अरे संसार में तो सब लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के हित के लिए अगर जी ले तो उससे बड़ा वीर इस जगत में कोई नहीं है। ये भगवान जो है वो विभीषण को मात्र एक माध्यम बना के इस जगत के जीव को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे कथा में भाव एक पुनः भजन के पश्चात बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। मन के मंदिर मां बसाली तेहा रघुराइला हृदय माते बसाल रे। दो माटी के काया नहीं आवे कुछो का रघुराइला हृदय माते बसाल रे। दो
तिरंगा तेरा बाबेर संग के साथ संग मेरे भैया सुमार की गाना ते सुमार की गाना ए मोरे दीदी हरी भजन ला नारी संग सुमार की गाना ते सुमार की गाना ए मोरे दीदी हरी भजन ला नारी संग सुमार की गाना चोला रे चोला मानस चोला रंग तो मिले तो बाला अरे तन तोला रंग माही रे भैया जब के चोला रंग से संभावा रे दो चोला रे चोला मानस चोला रंग तो मिले तो बाला अरे तन तोला रंग माही रे भैया जब के चोला रंग से संभावा रे दो चोला 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 से संभावा रे दो तुला कैसे समझावा रे दोस्त प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, सौरज धीरज तेहिरत चाका सत्यशील ध्वजा पताका, ये पताका और ध्वजा का कर सत्यशील के सदाचार के होना चाहिए और घोड़ा चाट ठान होना चाहिए कि गुरुजी हो, है ना। विवेक के बल के दम के और परहित के कथे, परहित ला तो बता ही चुके हो, है ना। विवेक और बल जेकर में रही जरूरी नहीं है भैया, विवेक भी होना। और दम मतलब जो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर ले, जो इंद्रियों का शमन कर ले। प्रताप भानु के बड़े जन उदाहरण मिलते, है ना। अपन बल के माध्यम से तो संसार ला जीत ले, लेकिन कपट मुनि के जब सानिध्यम गीत तब विवेक के उपयोग नहीं कर सकी सो करा। हाँ काबर वो कपट मुनि है ते काय कह दी, है नहीं। मैं हाँ कतका दिले अनादि काल से एक तनु नाम के हाबो, यानी जब ले सृष्टि के संरचना हुए तब से हाबो में हाँ ऐसे कही की। तो ये कौन प्रताप भानु है? तो वही प्रताप भानु है जो अपन जीवन में जितना भी जप तप यज्ञ दान पुण्य करी सो सब ला भगवान ला अर्पण कर दे, लेकिन मांगिस काकर करा तो कपट मुनि कर विवेक कहते नष्ट हो गए। और है ना कहा कहे दिस की जरा मरण दुख रहित सब इंद्री के दमन नहीं कर सकी, समन नहीं कर सकी, लालच छेते समागे कि मैं संसार में मरूं नहीं। क्या संभव है ये कि इस दुनिया में जो आए हैं उसको जाना ही ना पड़े? ऐसा नहीं है। बाबा गोसाई दास जी महाराज कहते हैं कि ईस भजन सारथी सुजाना अविरत चर्म संतोष कृपाना। इस मानस में सिद्धांत की बातें आते हैं कि बारी मथे घृत होई बरु और सिकता ते बरु तेल और बिनु हरि भजन न भव तरे। यह सिद्धांत अपेल भगवान के भजन के बिना इस जीव का इस संसार से भवसागर से पार बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और ये इस भजन जो है वो वही चतुर ये सारथी सुजान है। और कि दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। ये दान ही फरसा और जो बुद्धि वो प्रचंड शक्ति हरे, है ना। ये जो विज्ञान है वो कठिन धनुष है और यही विज्ञान रूपी धनुष से ही तो भगवान मारे थे लंकापति रावण को। और ये भगवान का बाण कैसा था तो लव निमेष परमाणु युग कलप बरस सरचंड और भज सी नमन जहि राम तह काल जासु कोदंड कहा गया। और लिखे कि अमल अचल मंत्रों ने समाना सम जम नियम सील मुखनाना कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। कि निर्मल पाप रहित ये अचल मन तरकश के समान है। ये मन को वश में करना जो है वो यम आदि ये बहुत से जो बाण है और ब्राह्मणों और गुरुओं का पूजन अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। बता तो विभीषण भाई अतका में का चीज है ते रावण कर है। विभीषण भगवान जो उपलट के प्रश्न कर देते हैं, क्योंकि रावण का तो एकमात्र जीवन का नियम था कि जेहि जेहि देश धेन दुज पावही और नगर गांव पुर आग लगावही, है ना। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करही वेद प्रतिकूला।
जो लंकापति रावण तो खुद अधर्म रूपी रथ में आरूढ़ है, तो का ओला हराना कौन से बड़े बात है भैया। और वास्तव हेते जीव हेते जरूर संसार के आखिर मुंद दे बोले कि नो ऊपर वाला का खिला हम मुंद नहीं सकन, जरूर हम बाहर से सशक्त दुनिया के सामने अपने आप को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन अगर अधर्म रूपी रथ में आरूढ़ रबो ना तो फिर हमार पतन हेते सुनिश्चित है संसार में। तो अब यही पर वाणी विराम और एक भजन प्रणाम करते फिर आपके चरणों को यहाँ दिव्यवंशी विदाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। बात अब सुन संगे औ मने मन मगन संगे औ लग जा हरि के भजन मां। वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, अवे संकट ला करते हरन गा। आइस जवानी हा औ सुरवा के पानी हा औ दिन देखते देखत वहाँ सुखागे। ऊन से न गुन से न सोच से विचार से गा औ दिन बुढ़ती बुढ़ापा गे औ दिन बुढ़ती बुढ़ापा गे।
जी, अमावस की जो रात होती है अक्सर काली होती है। अमावस की जो रात होती है अक्सर काली होती है। जलाई जाए अगर आस्था की दीप तो हर रात दिवाली होती है। और मंच पर जब इस तरह की प्रस्तुति हो तो इसके लिए एक ताली तो जरूर हो। आप हम सभी सुन पा रहे थे श्री श्रद्धा महिला मानस परिवार पावन ग्राम व पोस्ट कचना जिला धमतरी छत्तीसगढ़ को, जिनके प्रस्तुति के माध्यम से जहां नैतिकता का बोध लिए हुए, कभी कायाखंड भजनों के माध्यम से तो कभी हिंदी भजनों के माध्यम से संगीत को जिस तरह से आपने तारतम्यता लिए हुए, तालीनता और ललिनता का एक मनमोहक मंच के माध्यम से जो प्रस्तुति आपने करी है, साथ ही यशोदा मैया की एक बेजोड़ व्याख्यान माला महा अजय संसार विपु, ये मानस का बहुत ही अद्वितीय प्रसंग है, जहां विभीषण जी महाराज पूछते हैं नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना कही विधि जीतो वीर बलवाना। एक बड़ी बात मैं इस मंच से कहना चाह रहा हूं, शायद ये मेरी दुष्टता भी हो सकती है। गुरुदेव, आप के यहाँ भी दशहरा का पर्व मनाते हैं हम सब लोग, रावण जलाते हैं ना बाबूजी? जी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि रावण जलाना तो सिर्फ एक बहाना है। आज भी इस धरती पर अनेक रावण जिंदा है। क्यों? रावण जलाना तो महज एक बहाना है। आज भी इस धरती पर ना जाने कितने अनगिनत रावण जिंदा है। माना कि रावण मानवता का आदर्श नहीं हो सकता बाबूजी, माना कि रावण मानवता का आदर्श नहीं हो सकता, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं साहब, रावण से बड़ा दुष्ट, इस कलयुगी मानव से भी दुष्ट रावण नहीं हो सकता। क्योंकि रावण ने तो महज एक सीता चुराई थी, पर बगैर इजाजत के उसने हाथ तक नहीं लगाई थी। वो राम हमें देखकर न जाने कितनी बार वो शर्मिंदा है। और मैं क्या लिखूं साहब, आज भी इस देश में अनगिनत रावण जिंदा है। सौरज धौरस्ते ही रथ चाका, भगवान ने एक बात कही है, ये हमारे भीतर का जो रावण है, जब तक इसका अंत नहीं होगा तब तक इस धरा पर, इस धरातल पर राम राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते। कथनी और करनी में बड़ी अंतर है। वी आर थिंकिंग अबाउट द बिफोर डूइंग, अंग्रेजी में किसी कवि ने लिखी है। और इस भाव को आप तो सीता की गौरव महिमा लौकुश में थी साकार, वीर शिवाजी क्या थे तो जीजाबाई के उपकार। आप तो देवी है भारत की नारियों, आपके तो अनेक रूप हैं सुकुमारियों। नारी तो रक्षक है देश और समाज का, नारी ही निर्मात्री है इस सुंदर से स्वराज्य का। शांति सहाद्रता बिना बनता ना बिगड़ता काम, और नारी शक्ति राष्ट्र की तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। और बस इन्हीं भावाभवितियों के साथ, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिनके गर्भगृह में भारत की संस्कृति संरक्षित होती है, ऐसी मातृशक्ति की मंडली जब मंच पर आती है, जिसे कभी समाज ने अबला कहा, वो जब सबला का रूप धारण करती है तो निश्चित तौर पर भारत को विजय पताका लहराता है। यदा ये क्षयोस् वृद्धिश्च पापनः और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे पवन भाव को आपने पल्लवित किया है। और आइए, समय का ऐसा संकेत है, इसलिए हम आपको यहीं पर विदाई दे रहे हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, पर क्या करें, वक्त की नजाकत है, इसलिए मंची मर्यादा और गरिमा का परिपालन करते हुए आपकी इस मंडली को इस धर्मवंश से सम्मान विदाई नवाजे। इसके पहले आपके पवन प्रस्तुति को हमारे जनश्रोता दीर्घा ने जो सम्मान नवाजा है, कुमारी सुनीता निर्मलकर व कुमार डिगेश्वर निर्मलकर की ओर से 50 रुपए का भाव पुष्प समर्पण हुआ है। सम्मान की इसी कड़ी में श्रीमती राधिका यदु और श्रीमती वेद कुमारी यदु दोनों बहन की ओर से 100 रुपए का पावन पुष्प आपके पावन प्रस्तुति को सराहा गया है, नवाजा गया है। सम्मान की इसी कड़ी में स्वर्गीय शंकर यदु जी के पावन स्मृति में 105 रुपए का सम्मान, प्यारा आशीर्वाद और दीजिएगा। यह तमाम सम्मान की राशि पवन प्रसादी के साथ श्रद्धा भरी उस टोकरी में सुसज्जित करते हुए इस धर्म मंच से, इस ज्ञान मंच से सम्मान विदाई नवाजने के लिए बड़े सम्मान के साथ हम निवेदन कर रहे हैं श्रीमती भुवनेश्वरी साहू और श्रीमती डिगेश्वरी यदु जी, दोनों माताएं अविलंब मानस मंच की ओर बढ़ चलेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा स्थानीय मानस मंडली श्री राम सेवा समिति की उन तमाम आदरणीय महानुभावों को कि कृपया मंच पर मंडली की विदाई के पश्चात आसंदी को स्वीकार करेंगे और भगवान श्री सीताराम जी की महाआरती हम संपन्न करेंगे। ये कभी बेटी थी
और एक बात और कहूँ यशोदा मैया, आपने भारतीय संस्कृति का जो संरक्षण किया है, जो सम्मान किया है, आपने अपने सर से पल्लू को गिरने नहीं दिया। हमने कभी इस मिट्टी के मोती को बिखरने नहीं दिया। माँ की कसम बता रहा हूँ, कभी जाकर देखना पिपरट्ठा के उस द्वार को, जहां भी पड़ी है कदम तुम्हारी, उस कदमों के निशा को हमने मिटने नहीं दिया। एक बार फिर से जोरदार की ताली बजा दीजिएगा, लीजिएगा इन्हीं प्यार सम्मान और आशीर्वाद के साथ इस धर्म मंच से एक बार फिर से मैं निवेदन करूं आपके सम्मान विदाई के लिए श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी, श्रीमती डिगेश्वरी यदू जी, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। और एक बात और कहूं बाबूजी, खालिस्तान की पूर्ति विदाई के चलते चलते आज जो विकृतियां हमारी युवा समाज में आ रही है, ये मुझे बहुत ही हर्ष होता है। जब मैं पिपरट्ठा आया तो ये पहला मंच है जहां इस गांव के युवा लोग मानस मंच पर बैठे हुए हैं। विष्णु भाई और बिहारी जी, ये छत्तीसगढ़ का एक एकलौता मंच है जहां इस गांव के युवा लोग मानस मंच में बैठे हुए हैं। अन्यथा इसका बहुत अभाव रहता है बाबूजी, बहुत अभाव रहता है छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों पर। तब मैं इस बात को कहता हूं, बेटी हुई तो अच्छी बात है, सुन लीजिएगा, ये मेरी पंक्तियां हमेशा याद आएगी आपको। बेटी हुई तो अच्छी बात है, बेटा हुआ तो दो बात है क्या, या तो वो शराब पिएगा या तो सिगरेट। शराब पिएगा तो कोई बात नहीं, सिगरेट पिएगी तो दो बात है क्या, या तो उसको टीबी होगी या तो कैंसर। कैंसर हुआ तो कोई बात नहीं साहब, टीबी हुई तो दो बात है क्या, या तो वो जिएगा या तो मरेगा। जिएगा तो कोई बात नहीं, मरेगी तो दो बात है क्या, या तो उसको जला दिया जाएगा या तो दफना दिया जाएगा। जला दिया तो कोई बात नहीं, दफना दिया तो दो बात है क्या, उस पर पेड़ जगेंगे दो, एक बरगद के और एक नीम के। बरगद की जगह तो कोई बात नहीं, नीम की जगह तो दो बात है क्या, या तो उसकी दवाई बनाई जाएगी या तो उसकी खाद बनाई जाएगी। खाद बनाई गई तो कोई बात नहीं, दवाई बनाई गई तो दो बात है क्या, या तो उसको लड़का पिएगा या तो लड़की। लड़का पिएगा तो कोई बात नहीं साहब, लड़की पिएगी तो दो बात है क्या, उसके बच्चे होंगे दो, एक लड़का और एक लड़की। लड़का हुआ तो कोई बात, लड़की हुई तो कोई बात नहीं, लड़का पिएगा तो दो बात है क्या, या तो वो शराब पिएगा या तो सिगरेट। तो ये जो विकृतियां समाज में आ रही है, इन तमाम विकृतियों को दूर करने का अगर कोई सबसे बड़ा माध्यम है तो मैं इस मंच के माध्यम से खुले तौर पर अपनी उस दम भरी आवाज में कहना चाह रहा हूं कि मानस ही दुनिया के एकलौता ग्रंथ है साहब, जिसके माध्यम से हमारे भीतर वो मानवता जागृत हो सकती है, हमारे भीतर वो संस्कार, भारत की जो संस्कृति है वो संरक्षित हो सकती है। लीजिएगा सादर विदाई इस धर्म मंच से। आने वाले वर्षों के इस निहिल आमंत्रण के संग निश्चित तौर पर जो ममता, जो वात्सल्य आपने इस मंच पर पल्लवित किया है, हमें पूर्ण अपेक्षा, पूर्ण विश्वास है कि वही ममता, वही वात्सल्य, वही करुणा इस मंच पर पुनः आप जैसे मातृशक्तियों के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के संग मैं गुजारिश करूं इस स्थानीय महाराष्ट्र मंडली श्री राम सेवा समिति के आदरणीय महानुभावों से, कृपया आसन दी आप लोग स्वीकार करें। और आप सभी के माध्यम से आज की जो महाआरती है भगवान श्री सीताराम जी की, वो हम संपन्न करेंगे। पुनः पश्चात फिर आज की जो प्रतिभागी मानस की मंडली है उसे हम इस दिव्य मंच पर सुनेंगे। और जी बड़ी शीघ्रतापूर्ण आप लोग मंच की ओर रुख करेंगे और ज्ञान मंच पर सुसज्जित होते हुए साथ ही एक बार फिर से हम इस आदर्श ग्राम पिपरभट्ठा के उन माताओं बहनों से भी हम प्रार्थना पूर्ण निवेदन संप्रेषित कर रहे हैं कि आइए, ये महाआरती की बेला है और इस महाआरती से आप हम सब जुड़ करके भगवान श्री सीताराम जी की महाआरती लेकर के इस मानवीय जीवन को धन्य करें। बाबूजी, देवांगन बाबूजी, मैं आज आते आते एक पंक्ति मैंने लिखी कि हसरते मेरी यूं साख न होती। मेरे बहुत सारे शब्दों में उर्दू का शब्द रहता है, हसरते मेरी यूं हर साख न होती, अगर दिलों में उल्फत की आग न होती, मुझ में कहाँ इंसानियत होती साहब, गर मेरे हाथों में पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज की पावन भनीति न होती। क्योंकि मानवता का जो आदर्श कुट कुट कर भरा है वो श्री रामचरित मानस में भरा है। इसलिए महती आवश्यकता है इस राष्ट्र में मानस का आयोजन हर गांव में, हर शहर में होनी चाहिए, तभी हमें हमारी मानवता संरक्षित हो सकती है। और लीजिएगा स्थानीय मानस मंडली श्री राम जी, सम्मानित श्री प्रहलाद यदु जी की ओर से मेरे लिए 100 रुपए का सम्मान आपने नवाजा है इस किंचन को, इसके लिए मैं प्रणाम समर्पित करता हूं।
कि इस काबिल आपने, ये मेरा सौभाग्य है। एक मर्तबा और आया था, तब से इस पीपर भट्टा की जो पावन माटी की स्मृति मेरे मन पटल पर थी। और ये दूसरी मर्तबा है जब विष्णु भाई ने मुझ जैसे अबोध अकिंचन को याद किया। और आप तमाम लोगों का, आप जैसे श्रद्धावान समर्पित व्यक्तियों का दर्शन लाभ मुझे प्राप्त हो रहा है, ये मेरा परम सौभाग्य है। और एक बार पुनः धन्यवाद। और साथ ही मैं निवेदन करूं सभी श्रद्धालु भक्तों से, माताओं बहनों से, जो भी अपने घर से दीप लेकर आई हैं, जैसे मंची व्यवस्था सुनिश्चित होती है, दीप को प्रज्वलित करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के थोड़े करीब आकर के महाआरती को संपन्न करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हेलो।